नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये। पार्ट 2 है गद्यांश का। 11 लेसन भी आप मान सकते हैं, ठीक है। गद्यांश का इससे पहले नेताजी का चश्मा जो 10th लेसन था वो था, और अब दूसरा लेसन है आपका बाल गोविंद भगत। इसके रचयिता है राम वृक्ष बेनीपुरी जी। देखिए, मैं आपको केवल क्वेश्चन आंसर ही एक्सप्लेन कराऊंगा। अगर आपने इसकी कहानी नहीं पढ़ी है या देखी है तो भी आपको ये क्वेश्चन आंसर आसानी से एक्सप्लेन हो जाएंगे। अगर आप एक दो बार वीडियो को देख लेंगे तो आपको बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं रहेगी, क्वेश्चन आंसर को याद रखना, ठीक है। और बहुत ही अच्छी स्टडी है। एक बहुत ही सरल प्रवृत्ति के व्यक्ति के बारे में हमें लेखक ने इसमें जानकारी दी है, और हम क्वेश्चन के बीच में ही आपको उनकी प्रवृत्ति के बारे में, उनके आचार विचार के बारे में बताते जाएंगे कि इसमें एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताया गया है जो बहुत ही साधारण है, याद रखना, और कबीर के आदर्शों पर चलता है। उन्हीं की रचे हुए दोहों को कबीर ग्रंथावली को ही गाता रहता है और उसी में अपनी ज़िंदगी में खुश है। और उन्होंने हमें ये भी बताया है कि कोई भी व्यक्ति बाहरी आडंबरों को अपनाकर ही सन्यासी या धार्मिक प्रवृत्ति का नहीं हो सकता, है ना। और अंदर से भी कोई सन्यासी बन सकता है। उनमें अच्छाइयाँ होनी चाहिए, है ना, त्याग की भावना होनी चाहिए, है ना, बाहरी आडंबरों को त्याग, बुराइयों का त्याग, उससे भी सन्यासी बन सकता है। ऐसा नहीं है कि घर गृहस्थी त्याग दो और भगवान की सेवा में लग जाओ तभी कोई सन्यासी कहलाएगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं कि पहला क्वेश्चन है आपका। देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। अब देखिए, साधु कहलाते थे लेकिन वो एक्चुअली में साधु थे नहीं, है ना, लेकिन साधु कहलाते थे। क्यों कहलाते थे? बाल गोविंद भगत एक ऐसी कैरेक्टर हैं, इनका नाम बाल गोविंद भगत है। अब वो साधु कहलाते थे क्यों? वो खेती बाड़ी गृहस्थी से जुड़े थे, बल्कि, है ना, सन्यासी नहीं थे। गृहस्थ जीवन था, है ना, पत्नी थी, पुत्र था, बहू थी, है ना, खेती बाड़ी सब था। गृहस्थ नहीं थे, वो गृहस्थ थे, सन्यासी नहीं थे, ठीक है। फिर भी उनको लोग साधु कहते थे। अब ऐसा क्यों है? तो देखिए, पहला इसका कारण ये है कि कबीर के आदर्शों पर चलते थे, उन्हीं के गीत गाते थे। दूसरा कारण क्या है इसका कि कभी झूठ नहीं बोलते थे और खरा व्यवहार रखते थे। कभी भी झूठ नहीं बोलते थे, याद रखना, ठीक है। खरा व्यवहार मतलब निस्वार्थ व्यवहार रखते थे सबसे। ऐसा नहीं है कि किसी से कुछ काम हो तब उससे व्यवहार रखा जाए, तब उसकी जांच पड़ताल, जांच पूछ की जाए, नहीं, सबसे अच्छा व्यवहार रखते थे, ना किसी से लेना कोई ना कुछ देना, ठीक है। तीसरा इसमें है कि किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते थे, है ना, सही बात कहते थे, कभी भी संकोच नहीं किया बाल गोविंद भगत जी ने। कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लादकर पहले उसे कबीरपंथी मठ ले जाते, वहां से कुछ भी भेंट स्वरूप मिलता तो उसे प्रसाद स्वरूप घर ले जाते थे, है ना। सबसे पहले जो भी उनके खेतों में उपजता तो सबसे पहले जो कबीरपंथी मठ था, आश्रम था, वहां ले जाते, वहां से जो भी कुछ उनको मिलता उसी में से तो वो घर पे अपना गुजारा चलाते उतने में ही, है ना। बहुत ही सीधे सच्चे इंसान थे, उनमें लालच बिल्कुल भी नहीं था। तो देखिए कितनी आसानी से हमको जी बोलो 4-5 पंक्तियां, इसमें आप 2-3 ही याद हो जाएं तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए कि भगत की पुत्र वधु उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर आपको साफ नहीं दिख रहा है तो आप वीडियो की क्वालिटी इंक्रीज कर लें, ठीक है, बस आपको साफ दिखने लगेगा। अब दूसरा प्रश्न है कि भगत की पुत्र वधु ने अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। अब ये प्रश्न इसलिए पूछा गया है क्योंकि बीच कहानी में क्या हो जाता है कि उनका जो पुत्र था उसको बहुत स्नेह करते थे, बहुत प्रेम करते थे, है ना। उनका पुत्र भी बहुत सीधा था। तो जो पुत्र था उसकी मृत्यु हो जाती है। तो अब मृत्यु हो जाती है तो बहू से कहते हैं कि बहू अब जा भाई, तुम अपने भाई के साथ अपने मायके में लौट जा और दूसरा ब्याह रचा ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपनी जिंदगी सुखी से जियो, है ना, जियो, तुम्हारी बहुत जिंदगी पड़ी है आगे। तो अब सुनो, तब बोला कि भगत की पुत्र वधु यानी बहू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। तो देखिए, भगत की पुत्र वधु उन्हें अकेले इसलिए नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि भगत के बुढ़ापे का एकमात्र सहारा थी। अब लड़का था वो तो चला गया, है ना, देहांत हो गया उसका। उसके चले जाने के बाद भगत की देखभाल करने वाला और कोई नहीं रहेगा, है ना। बहुत जी है। अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न आपसे कहा गया है कि भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की। तो देखिए, कोई जब परिवार में किसी का देहांत हो जाता है तो अपनी मार्मिक भावनाएं लोग कैसे व्यक्त करते हैं, तो भगत ने कैसे व्यक्त की इसमें बताना है हमको। देखिए कि बेटे की मृत्यु पर भगत ने
पुत्र के शरीर को एक चटाई पर लेटा दिया। पहला पॉइंट, उसे सफेद चादर से ढक दिया। दूसरा पॉइंट, और कबीर के भक्ति गीत गाकर अपनी भावनाएं व्यक्त करने लगी। 1 नंबर का आ जाए तो इतना ही लिखना है, 2 नंबर का आ जाए तो थोड़ा और लिख देना। भगत ने अपनी पुत्र वधू से कहा, यानी बहू से कहा कि रोने का नहीं बल्कि उत्सव मनाने का समय है। उत्सव। विरहिणी आत्मा अपने प्रियतम परमात्मा के पास चली गई। इन्होंने बहुत सटीक बात कह दी कि जो आत्मा थी परमात्मा माँ से उसका मिलन हो गया है, इसमें कोई भी मातम मनाने वाली बात नहीं है, तो उत्सव का है ना, उत्सव का पल है। उन दोनों की मिलन से बड़ा आनंद और कुछ नहीं हो सकता। आत्मा और परमात्मा की मिलन से और कुछ बड़ा नहीं हो सकता। इस प्रकार भगत ने शरीर की नश्वरता और आत्मा की अमरता का भाव व्यक्त किया, है ना। भगत ने क्या व्यक्त किया कि जो शरीर नश्वर है ना, शरीर के शरीर यानी कि शरीर नश्वर है, जो आत्मा अमर है ना। आत्मा अमर है, याद रखना, अमर आत्मा। इंसान जब मर जाता है तो आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। और 4th प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है कि भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत करें। कि भगत जो है, बाल गोविंद भगत रामवृक्ष बेनीपुरी ने कैसे शब्द चित्र प्रस्तुत किया कहानी में, तो आप भी बताएं उनके व्यक्तित्व का, है ना, कैसा व्यक्तित्व था, कैसा व्यवहार था उनका। तो देखिए कि बाल गोविंद भगत एक गृहस्थ थे। गृहस्थ मतलब घर गृहस्थी वाली, लेकिन उनमें साधु सन्यासियों की गुण भी थे। साधु सन्यासियों की गुण भी थे। वे अपने किसी काम के लिए दूसरों को कष्ट नहीं देना चाहते थे। पहला पॉइंट मिल गया। बिना अनुमति के किसी की वस्तु को हाथ नहीं लगाते और कबीर के आदर्शों का पालन करते थे। ये तो इतना ही आंसर लिख सकते हैं आप। आगे समझने के लिए हम और पढ़ लेते हैं कि सर्दियों में भी अंधेरा रहते ही पैदल जाकर गंगा स्नान करके आते तथा भजन गाते थे। वेशभूषा से साधु लगते थे। इनके मुख पर सफेद दाढ़ी तथा सिर पर सफेद बाल थे। गले में तुलसी की जड़ की माला पहनते थे। सिर पर कबीर पंथियों की तरह टोपी पहनते थे। शरीर पर कपड़े बस नाम मात्र के थे। सर्दियों के समय मौसम में बस एक काला कंबल ओढ़ लेते तथा मधुर स्वर में भजन गाते फिरते। यही उनका व्यक्तित्व है, यही उनका परिचय है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। कि अगला प्रश्न है कि बाल गोविंद भगत की दिनचर्या की अचरज का कारण क्यों थी। उनकी जो दिनचर्या थी वो अचरज का कारण क्यों थी, यानी क्यों आश्चर्यजनक थी उनकी दिनचर्या, है ना, क्यों अन्य लोगों से हटकर थी उनकी दिनचर्या। तो इसका उत्तर है दोस्तों कि बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों की अचरज का कारण इसलिए बन गई थी क्योंकि वे जीवन के सिद्धांतों और आदर्शों का अत्यंत गहराई से पालन करते थे, और जो दूसरे लोग नहीं करते हैं जीवन के, मान लो जो है गहराई का पालन, लेकिन बाल गोविंद भगत जो है करते थे, है ना, उन्हें अपने आचरण में उतारते थे। वृद्ध होते हुए भी उनकी स्फूर्ति में कोई कमी नहीं थी। तेज तर्राट थे। सर्दी के मौसम में भी, भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में भी, भोर में सबसे पहले उठकर गांव से 2 मील दूर गंगा स्नान करके जाते थे। खेतों में अकेले ही खेती करते और गीत गाते रहते। विपरीत परिस्थिति यानी कठिन परिस्थिति होने के बाद भी उनकी दिनचर्या में कोई परिवर्तन नहीं आता। एक वृद्ध अपने कार्य के प्रति इतनी सजगता को देखकर लोग दंग रह जाते कि एक वृद्ध व्यक्ति भी इतना नियम पालन से काम करता है ना, समय का भरपूर उपयोग करता है, तो जी आश्चर्यजनक तो है ना। तो बस इसीलिए कहा गया है कि बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों को अचरज का कारण बनी, है ना। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं बताइए। कि वो बाल गोविंद भगत जो गाते थे, उनकी जो आवाज, उनकी जो गायन की शैली थी वो बहुत मधुर थी। देखिए इसका उत्तर है कि भगत जी कबीर के गीत गाते थे। बाल गोविंद भगत, है ना, वे बहुत मस्ती से गाया करते थे। कबीर के पद उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते। ऐसा लगता कि बिल्कुल सजीव, है ना, जैसे कोई बहुत अच्छा, जो हमारा फेवरेट सिंगर कोई गाना गा रहा हो तो हम बिल्कुल जो हम सोच रहे हैं वो हमारे अंदर आत्मीयता पैदा हो जाती। अगर हम दुख में गाना सुन रहे हैं तो हमारे
आंसू निकल आते हैं ना, ऐसी भाव पैदा हो जाए जिस स्वर उसको सुनने के बाद, है ना। देखिए उनके कंठ से सजीव हो उठते कबीर के दोहे, कबीर के गीत, कबीर के पद। उनका स्वर बहुत मधुर था, उनके गीत सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे, औरतें उस गीत को गुनगुनाने लगती थीं। उनके गीत का मनमोहक प्रभाव सारे वातावरण में छा जाता। तो इस प्रकार से आपका जी प्रश्न उत्तर हो गया। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, और प्रश्न है कि कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे, है ना। प्रचलित सामाजिक मान्यताएं थीं, उनको बिल्कुल नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। तो जो मान्यताएं थी बाल गोविंद भगत उनको नहीं मानते थे। अब हमें बताना है कि कैसे, क्या, क्यों। ठीक है, अब देखिए इसका उत्तर है कि कुछ मार्मिक प्रसंग, है ना, मार्मिक मतलब दुख भरी प्रसंग, है ना, जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि बाल गोविंद भगत उन प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे जो विवेक की कसौटी पर खरी नहीं उतरती थी। यानी ऐसी प्रथाएं जो लोगों की नैतिक मूल्य पर खरी नहीं उतरती थी, जो लोगों के लिए गलत थी, है ना, फिर भी वो थी, बनी थी, लेकिन वो लोगों के लिए गलत थी, उन पे वो नहीं उनको मानते थे। अब वो हमें बताना है कैसे। तो देखिए पहला पॉइंट है कि बाल गोविंद भगत के पुत्र की मृत्यु हो गई तो उन्होंने सामाजिक परंपराओं के अनुरूप अपने पुत्र का क्रियाक्रम नहीं किया। उन्होंने कोई तूल न करते हुए बिना कर्मकांड के श्राद्ध संस्कार कर दिया। पहला पॉइंट। दूसरा सुनो, सामाजिक मान्यता है कि मृत शरीर को मुखाग्नि पुरुष वर्ग के हाथों दी जाती है, परंतु भगत ने अपने पुत्र को मुखाग्नि अपनी पत्र बुद्धि से ही दिलाई, यानी बहू से दिलवाई, याद रखना। और तीसरा क्या है कि हमारे समाज में विधवा विवाह को मान्यता नहीं दी गई है, परंतु भगत ने अपनी बहू को पुनर्विवाह करने का आदेश दिया कि जा बहू तू अपनी जिंदगी जी, बहुत जिंदगी डली है अभी तुम्हारी। और फोर्थ क्या है देखिए कि अन्य साधुओं की तरह भिक्षा मांगकर खाने के विरोधी थे। क्यों? क्योंकि वो मेहनत करके खाते थे, काम करते थे, खेती करते थे। ठीक है, तो जी हमें पॉइंट बताते हैं कि वो पुरानी प्रथाएं जो चल रही थी उनको बिल्कुल नहीं मानते थे, है ना। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियां किस तरह चमकृत कर देती थीं। उस माहौल का शब्द चित्र मतलब कि खेत में जब काम करते थे लोग, है ना, खेत में जब खेती करते थे तो बाल गोविंद भगत खेती करते करते गाते थे तो सभी लोग उनको देखकर गाने लगते थे, महिलाएं गाने लगती थी और मजा आ जाता था, है ना। तो उसी का हमें शब्द चित्र प्रस्तुत करना है। तो इसका उत्तर है कि आषाढ़ की रिमझिम फुहारों के बीच, आषाढ़ मतलब जब पानी बरसता है, तो रिमझिम फुहारों के बीच खेतों में धान की रुपाई चल रही थी। धान की बादलों से घिरे आसमान में ठंडी हवाओं के चलने का अचानक खेतों में से किसी के मीठे स्वर गाते हुए सुनाई देते हैं। किनके स्वर सुनाई देते हैं खेतों में से? बाल गोविंद भगत के कंठ से निकला मधुर संगीत वहां खेतों में काम कर रहे लोगों के मन में झंकार उत्पन्न करता है। स्वर के आरोह के साथ एक एक शब्द जैसे स्वर्ग की ओर भेजा जा रहा है। बहुत उनके मुख से ऐसे शब्द निकलते हैं कि बिल्कुल ऐसा लगता है कि जो पद हैं वो बिल्कुल सजीव हो गए हैं शब्द, है ना। उनकी मधुर वाणी को सुनते ही लोग झूमने लगते हैं। स्त्रियां स्वयं को रोक नहीं पाती तथा अपने आप उनके होंठ कांप कर गुनगुनाने लगते हैं। हलवाहों के पैर गीत के ताल के साथ उठने लगते हैं और रुपाई करने वालों की लोगों की उंगलियां गीत की स्वर लहरी के अनुरूप एक विशेष क्रम में चलने लगी। बाल गोविंद भगत के गाने से संपूर्ण सृष्टि मिठास में खो जाती है। अब जी आपको अगर समझ में आ गया है तो आप इसके पॉइंट छोटे करके भी लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि पाठ के आधार पर बताइए कि बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई है। इस प्रश्न में हमें ये बताना है कि जो बाल गोविंद भगत जी थे जो कबीर के आदर्शों पर चलते थे तो कबीर में उनमें क्या समानता है आखिर। तो देखिए इसका उत्तर है, पहला पॉइंट सुनिए आप, कि कबीर गृहस्थ होकर भी सांसारिक मोह माया से मुक्त थे। कबीर जी, याद रखना कबीर जी की बात हो रही है। उसी प्रकार बिल्कुल बाल गोविंद भगत ने भी गृहस्थ जीवन में बंधकर भी साधु संतों जैसा सामान्य जीवन व्यतीत किया, है ना।
दूसरा पॉइंट सुनो कि कबीर के अनुसार मृत्यु के बाद जीवात्मा का परमात्मा से मिलन होता है। तो बेटे की मृत्यु के बाद बाल गोविंद भगत ने भी यही कहा था। उन्होंने बेटे की मृत्यु पर शोक मनाने की बजाय आनंद मनाने के लिए कहा था और बोला था कि ये तो उत्सव मनाने का समय है, आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया है। ठीक है। और तीसरा पॉइंट सुनिए कि भगत जी ने अपनी फसलों को भी ईश्वर की संपत्ति माना। वे फसलों को कबीर मठ में अर्पित करने प्रसाद के रूप में पाई फसल का ही उपभोग करते थे और बाकी फसल कबीर मठ में आश्रम में दान दे दिया करते थे, है ना। और पहनावे में भी वे कबीर का अनुसरण करते थे, कबीर जी जैसी टोपी लगाते थे, है ना, पहनावे में। और पांचवा पॉइंट है कि कबीर गांव गांव गली गली घूमकर गाते थे, भजन गाते थे। और बाल गोविंद भगत भी इससे प्रभावित हुए, कबीर के पदों को वे गाते फिरते थे। और बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को कबीर की तरह ही मानते थे। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर कि आपकी दृष्टि में भगत की कबीर पर अगाध श्रद्धा के क्या कारण होंगे। तो देखिए, इसका उत्तर है कि भगत की कबीर पर अगाध श्रद्धा के निम्नलिखित कारण रहे होंगे। कौन से? कि कबीर का आडंबरों से रहित सादा जीवन, है ना। कबीर का आडंबरों से रहित सादा जीवन, क्योंकि भगत जी जो बाल गोविंद भगत थे वो कबीर के आदर्शों पर प्रभावित क्यों हुए? इसलिए हुए क्योंकि कबीर का कैसा था कि उनकी पदवी देख लीजिए आप 11वीं क्लास में जब जाएंगे तो आपको पदावली मिलेगी कबीर जी की, तो वहां देखने के लिए मिलेगा कि उनने आडंबरों पर घात प्रहार किया है। ठीक है। तो देखिए, कबीर का आडंबरों से रहित सादा जीवन था। एक तो सामाजिक कुरीतियों का अत्यंत विरोध किया कबीर जी ने। कामनाओं से रहित कर्मयोग का विचार, मतलब कर्मशील होना चाहिए मनुष्य। ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम रहा कबीर जी को। भक्ति से परिपूर्ण मधुर गीतों की रचना की और आदर्शों का व्यवहार में उतारा। ठीक है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। सॉरी, अगला प्रश्न आपका है कि गांव का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ चलते ही उल्लास से क्यों भर जाता है। तो देखिए, गांव में गर्मियों में आपने देखा होगा कि लू चलती है, गांव में लोग कम निकलते हैं और गांव में मतलब जो है क्या है, लेकिन जब आषाढ़ यानी बरसात का मौसम आता है तो उल्लास से भर जाता है गांव का माहौल। क्यों आता है ऐसा? कि आषाढ़ की रिमझिम बारिश में भगत जी अपने मधुर गीतों को गुनगुनाकर खेती करते हैं। उनके इन गीतों के प्रभाव से संपूर्ण सृष्टि रम जाती है। स्त्रियां भी इससे प्रभावित होकर गाने लगती हैं, इसीलिए गांव का परिवेश उल्लास से भर जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। और प्रश्न नंबर 12 में आपसे पूछा गया है कि ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। क्या साधु की पहचान पहनावे के आधार पर की जानी चाहिए? आप इन आधारों पर यह सुनिश्चित करेंगे कि अमुक व्यक्ति साधु है। तो देखिए, एक साधु की पहचान उसके पहनावे से नहीं बल्कि उसके आचार व्यवहार तथा उसकी जीवन प्रणाली से आधारित होती है। यदि व्यक्ति का आचरण सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, त्याग, लोक कल्याण आदि से युक्त है तब वह साधु है। साधु का जीवन सात्विक है, उसका जीवन भोग विलास की छाया से भी दूर होता है ना। किसका? साधु का। उसके मन में केवल ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति होती है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 13 है आपका, मोह और प्रेम में अंतर होता है। भगत के जीवन की किस घटना के आधार पर इस कथन का सत्य सिद्ध करेंगे? मोह और प्रेम में अंतर होता है। मोह और प्रेम याद रखना, ठीक है। अब भगत के जीवन की किस घटना के आधार पर इन कथन का सच, मतलब इस कथन है जो मोह प्रेम में अंतर होता है, तो भगत की ऐसी घटना बताइए जिससे ये सिद्ध हो जाए कि मोह और प्रेम में अंतर होता है। ठीक है, बस। तो अब देखिए क्या है इसमें वाकया। तो देखिए, वैसे हम एक बेसिक उदाहरण लेते हैं। देखिए बच्चों, हम बेसिक उदाहरण ले लें तो देखिए, जैसे किसी व्यक्ति को पैसों से क्या होता है बताइए। पैसे, जैसे मैं हूँ या आप है, कोई भी व्यक्ति है, तो पैसों से होता है व्यक्ति को मोह, याद रखना। और अपने बच्चों, जैसे बच्चे हैं तो बच्चों से होता है प्रेम। अपनों से क्या होता है? प्रेम। और जैसे पैसों से क्या होता है? मोह। सोना चांदी धन दौलत से क्या होता है? मोह। वो मोह कहलाता है। लेकिन अपनों से होता है प्रेम, है ना। अब हम इसका उत्तर देख लेते हैं।
मोह और प्रेम में निश्चित अंतर होता है। मोह में मनुष्य केवल अपनी स्वार्थ की चिंता करता है, प्रेम में वह अपने प्रियजनों का हित देखता है। भगत को अपने पुत्र तथा अपनी बहू से अगाध प्रेम था, है ना, परंतु उसके इस प्रेम ने प्रेम की सीमा को पार कर अभी मोह का रूप धारण नहीं किया। दूसरी तरफ वह चाहते थे वो मोह बस अपनी बहू को अपने पास रोक सकते थे, है ना, परंतु उन्होंने अपनी बहू को जबरदस्ती उसके भाई के साथ भेजकर उसके दूसरे विवाह का निर्णय किया। इस घटना द्वारा उनकी प्रेम प्रकट होता है। प्रेम कि वो प्रेम करते थे उससे, और प्रेम वही कहलाता है कि अपनों का हित हो जाए, अच्छा हो जाए, तो वही तो प्रेम है। बाल गोविंद भगत ने सच्चे प्रेम का परिचय देकर अपने पुत्र और बहू को खुशी को ही उचित माना, है ना। इससे आपको समझ में आ गया होगा कि वो सच्चा प्रेम करते थे अपनी बहू से, अपनी बेटी से। अब हम चलते हैं और आखिरी क्वेश्चन पर आपकी नजर दौड़ाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इस पाठ में आए 10 क्रिया विशेषण छांटकर लिखिए, उसके भेद बताइए। तो पहला क्रिया विशेषण है कि धीरे 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 स्वर ऊंचा होने लगा। तो इसमें कौन सा भेद है क्रिया विशेषण का? इसमें है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति विधान वाचक, कोई क्रिया हो रही है ना। दूसरा देखो, जब जब, वह जब जब सामने आता। इसमें है भेद कौन सा है? कालवाचक क्रिया विशेषण। जब जब, कालवाचक समय, ठीक है। काल मतलब क्या होता है? समय, टेंस इंग्लिश में बोलते हैं, भूतकाल, प्रेजेंट टेंस, परफेक्ट टेंस, है ना, काल। अगला है थोड़ा थोड़ा, यानी थोड़ा बुखार आने लगा, तो परिमाणवाचक, परिमाण, माप, थोड़ा, बहुत, अधिक, ज्यादा। चौथा है उस दिन भी संध्या में गीत गाए, उस दिन भी संध्या में गीत गाए, तो उस दिन भी कालवाचक क्रिया विशेषण। समय, समय का भूतकाल। बिल्कुल कम कपड़े पहनते थे, इसमें परिमाणवाचक, बिल्कुल कम, है ना, कम ज्यादा, हमने बताया ना, कम ज्यादा, आधा, थोड़ा, ऊपर नीचे नहीं, ठीक है, वो तो फिर दिशा सूचक हो गया। देखिए सवेरे ही, इन दोनों सवेरे ही उठते थे। अगला, तो इसमें कालवाचक, हर वर्ष गंगा स्नान के लिए जाते थे, कालवाचक। वे दिन दिन छिजने लगे, कालवाचक। हंसकर टाल देते, रीतिवाचक। और जमीन पर ही आसमान जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं, स्थानवाचक। आई होप गाइस कि आपको समझ में जरूर आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय मित्रों।